गुड इवनिंग। फंड फ्लो स्टेटमेंट हम लोग कर रहे थे, फंड फ्लो स्टेटमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन 3, सॉरी कहां तक किए थे? लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबली हम लोग क्वेश्चन 2 तक कर लिए थे। यस, क्वेश्चन 3 में एक करेक्शन करना है। क्वेश्चन 3 में एक जो रिवीजन शीट दिए थे उसमें ना एक मिस्टेक था, वो करेक्शन पहले कर लेते। क्या करेक्शन है देखो। क्वेश्चन 3 हम किए, आप लोग भी इसको ठीक कर लेना। अब जो नोट्स टू अकाउंट्स है, टेंजेबल एसेट्स देखो, नोट्स 3, इसमें मशीनरी कॉस्ट कितना दे रहा था? 16,18,000, बट एक्चुअली ये फिगर है 16,18,500। क्या फिगर है? 16,18,500, और टोटल भी ये 500 है। ठीक है, ओके। क्योंकि आप एक बार बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में देखो 20 टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स नोट 3 क्या था? 27,88,500। तो यहाँ तो 500 नहीं था ना, वो प्रिंटिंग एरर्स था, तो ठीक कर लेना, बस इतना ठीक कर लो। अब हम लोग स्टार्ट करते इसको, ठीक है। तो क्या करोगे, फिर एक बार देख लेना। जो टेंजिबल एसेट्स नोट्स टू अकाउंट्स, उसमें मशीनरी का वैल्यू 16,18,500 ये कर लेना। और आपका क्योंकि बैलेंस शीट में वो ठीक है, यहाँ प्रिंटिंग एरर्स हो गया था। ठीक है, यस, अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या दिया है देखो, क्वेश्चन क्या दिया है। दिस द बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स होगा। शीट्स ऑफ स्नेहा लिमिटेड on March 24, 14 and March 15, 2 साल के लिए। प्रीपेड स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड एंड ए शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल फॉर करंट ईयर 2015। तो दो चीज करते हैं ना, एक तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, और दूसरा क्या आएगा आपका? फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसमें बोल दिया सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, जो बोलेगा वही लिखोगे। अब इस शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट दिया है, और आप एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये बिल्डिंग के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग, मतलब प्रीवियस ईयर करंट ईयर। मशीनरी के लिए भी ये प्रीवियस ईयर, ये आपका करंट ईयर। बिल्डिंग के लिए प्रीवियस ईयर करंट ईयर, मशीनरी के लिए भी। और डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग दिस ईयर, कितना बिल्डिंग में इतना चार्ज किए, मशीनरी में इतना चार्ज किए। और ड्यूरिंग 14-15 मशीनरी कॉस्टिंग, जो ओरिजिनल कॉस्ट 2,92,500, इसको बेचे 97,500। डिफरेंस लॉस नहीं है, ये तो कॉस्ट है ना, उस पर भी तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था। तो WDV फाइंड करेंगे, उससे पता चलेगा प्रॉफिट है या लॉस है। और लास्ट दे रहा था इन्वेस्टमेंट, जो कॉस्ट है 1,17,000, उसको बेच दिए। सॉरी, कॉस्ट था 97,500, उसको कितना में बेचे? 1,07,000, ये तो प्रॉफिट में बेचे। ठीक है, बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। टैक्स का सर कुछ नहीं दिया, तो प्रोविजन फॉर टैक्स देखेंगे, लास्ट ईयर का पे कर देंगे, करंट ईयर का आ जाएगा। कुछ तो बोला नहीं ना, करंट ईयर का PL में कर लोगे, लास्ट ईयर का पे कर दोगे। और सर डिविडेंड पेबल, मतलब प्रपोज डिविडेंड समझ लो, करंट ईयर में है, प्रीवियस ईयर नहीं था, तो लास्ट ईयर का पे नहीं करना होगा। करंट ईयर का है तो PL में चार्ज कर दोगे। ठीक है ना, क्या करते? करंट PL में चार्ज करोगे, अभी तो पे होता तो लाइबिलिटी में क्यों दिया? करंट प्रीवियस PL में चार्ज कर दोगे, और जो प्रीवियस ईयर का दिया नहीं तो पेमेंट करना नहीं है, टैक्स में प्रीवियस ईयर का पे करोगे। ओके, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चंस। तो हम लोग करेंगे क्या? फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो अब आ जाते हैं शेड्यूल में। ये जो बैलेंस शीट है, करंट एसेट्स देखेंगे ना, करंट एसेट्स हेड, इसमें करंट इन्वेस्टमेंट नील, इन्वेंट्री है, और आपका ट्रेड रिसीवेबल है, कोई नोट नहीं है, और कैश एंड इक्विवेलेंट, इन तीनों को ऐड कर लोगे। और करंट लायबिलिटी में एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, तो प्रोविजन में दोनों अकाउंट नहीं करते। क्या चीज का था बोलो तो? दिया था प्रोविजन में, नोट 2 देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड, इसमें अकाउंट नहीं करना होगा। लेकिन जो टैक्स पे की वो सोर्स एप्लीकेशन में दिखा दोगे, और जो करंट ईयर को PL में चार्ज कर दोगे। डिविडेंड भी ऐसे ही करना, और एडजस्टमेंट होता तो अकाउंट करते। ठीक है ना। नेक्स्ट, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में दे दिया, एक तो करंट लायबिलिटी में देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं है, ट्रेड पेबल नोट है तो अलग करेंगे, और अदर करंट लायबिलिटी नथिंग, प्रोविजन तो हो गया। तो ट्रेड पेबल में नोट 1, इसमें दो है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, बस। ठीक है, अब स्टेटमेंट फर्स्ट शुरू करो। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बनेगा, क्वेश्चन है कितना नंबर है? क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन
वर्किंग कैपिटल, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ऑफ, बोलो किसका हम लोग फाइंड करें वर्किंग कैपिटल? कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम था स्नेहा लिमिटेड। स्नेहा लिमिटेड। और करंट ईयर विथ प्रीवियस ईयर, तो हम नहीं लिख रहे। और एक चीज फिर बता रहा है, इसमें हम जो चेंज था ना वो कॉलम नहीं कर रहे, आप लोग करोगे। हम सिर्फ प्रीवियस ईयर और करंट ईयर ये देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्या था? मार्च 14। करंट ईयर क्या? 31 मार्च 15। आप लेकिन जो सब सॉल्व करोगे तो उसमें वो कॉलम कर लेना, नो प्रॉब्लम, करना चाहिए एक्चुअली। सीरियल नंबर 1, हेड लिखो करंट असेट्स, ठीक है। तो करंट एसेट्स में क्या क्या करंट एसेट्स दिया है? क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाओ, देखो करंट एसेट्स में इसमें नोट्स टू अकाउंट्स का जरूरत नहीं है। इन्वेंट्री, ऐसा कुछ अरे कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है कि इन्वेंट्री खरीदे या ओवर अंडर वैल्यू, कुछ तो नहीं दिया ना, तो डायरेक्ट लिखते जाओ इन्वेंट्रीज। तो प्रीवियस ईयर में इन्वेंट्री कितना? 5,07,000। ये 5,07,000। और करंट ईयर में कितना? 7,99,500। तो स्टॉक हो गया। सेकंड, फिर ट्रेड रिसीवेबल, सेकंड क्या? ट्रेड रिसीवेबल, ये कितना है बोलो? 4,16,000। और फिर कितना? 11 लाख। इतना बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया तो बढ़ने दो। 11,70,000। और थर्ड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लास्ट ईयर था 2,60,000 और करेंट ईयर में है 2,92,000, 292,500। अब इन तीनों को ऐड कर लो। हम चेंजेस फिर बोल रहे हैं, चेंजेस नहीं कर रहे, ठीक है। टोटल टोटल ऐड करो एक बार। 5,07,507 प्लस 30 हम अवॉइड करें, लास्ट में लिख देंगे। प्लस क्या था? 5,07 के बाद 4,16,416 प्लस कितना? 416 प्लस 2,60,260। टोटल कितना आ रहा है? 11,83,000। 11,83,000, राइट। और करंट ईयर का 7,99,500 प्लस, प्लस क्या है? 11,70,000। 11,70,000 प्लस क्या है? प्लस आपका है 2,92,500। और इन तीनों को ऐड करने से होता है 22,62,000। 22,62,000। यस। सेकंड, करंट लायबिलिटीज, इसमें नोट्स टू अकाउंट्स में देखो, उसमें नोट्स टू अकाउंट्स देखो, उसमें क्या दिया था? नोट्स टू अकाउंट्स में ट्रेड क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल है। ट्रेड पेबल में दो आइटम था ना, ट्रेड क्रेडिटर्स और सेकंड क्या दिया है? बिल्स पेबल। अब देखो क्रेडिटर्स लास्ट ईयर कितना दिया था? अपना रिविजन सीट देखो, उसमें 9 लाख। लास्ट ईयर कितना था? 9 लाख। और करंट ईयर में कितना दिया? 10 लाख। इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज को तो डिक्रीज कॉलम में लिखते लाइबिलिटी में। और बिल्स पेबल लास्ट ईयर था 42,500 और करंट ईयर में कितना दिया? 1,70,000। और इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। इन दोनों को फिर जोड़ लो, टोटल। तो टोटल इवन अब बैलेंस शीट देखोगे, उसमें जो करंट लायबिलिटी दिया था ना, वही अमाउंट आएगा, 9,42,500
और इसमें 11,70,000, ठीक है। यस, अब क्या करना है, अब माइनस कर दो वर्किंग कैपिटल और फिर चेंजेस मिल जाएगा। थर्ड, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू फर्स्ट माइनस सेकेंड, ठीक है। यस, तो माइनस करो। तो वर्किंग कैपिटल कितना है, 11,83,000, इससे माइनस कर दो कितना, 9,42,500। तो ये होता है 2,40,000, 2,40,500। कितना है, 2,40,500। ये आपका प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का 22,62,62,000, और इससे माइनस कर दो कितना, माइनस कर 11,70,000। तो ये होता है, इतना बढ़ गया, अरे बस, खैर कोई, 10,92,000। अब बोलो, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर बढ़ गया, मतलब क्या, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, करंट ईयर से प्रीवियस माइनस कर दो। ये जो 11,92,000 आया, इससे माइनस कर दो कितना, 2,40,000, 2,40,500। तो चेंज मिल गया, कितना इंक्रीज हो गया, 8,51,500, ठीक है। और वो इंक्रीज डिक्रीज करते तो वो भी मिल जाता। ये आपका 10,92,000, ये भी 10,92,000। तो हम लोग को चेंज चाहिए ना, तो मिल ही गया, इंक्रीज या डिक्रीज, वही तो फंड फ्लो में लिखोगे। यस, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट। कितना इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, 8,51,500। अब बताओ, वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो कहाँ लिखेंगे, एप्लीकेशन में लिखेंगे, और डिक्रीज होता तो सोर्स में। अब स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट सेकंड। अब शुरू में पढ़ो तो क्या दिया, क्या पूछा था आपसे, फंड फ्लो, ये इसमें लिखा था स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब भी यही लिखोगे, है तो फंड फ्लो स्टेटमेंट, लिखो स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड ऑफ स्नेहा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड करंट ईयर। तो करंट ईयर डेट क्या है, 31 मार्च 2015, राइट। इसको ना ऐसे भी कर सकते हो, मतलब दो इधर कॉलम कर लो, पहले सोर्सेस नीचे एप्लीकेशन, वो भी कर सकते हो, सारा सोर्स लिखोगे नीचे एप्लीकेशन, या आप जैसे हम लोग किए ऐसे ही कर लेना, लेफ्ट हैंड साइड सोर्स, राइट हैंड साइड एप्लीकेशन। और इधर लिख दो एप्लीकेशन, अमाउंट रुपीज, राइट। अब ये जो इंक्रीज हुआ था, इसको लिख लेना एप्लीकेशन में, ठीक है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। बताओ वर्किंग कैपिटल कितना से इंक्रीज हो रहा है, 8,51,500, अभी किए ना, 8,51,500 हो गया एप्लीकेशन में। अब हम लोग एक एक अकाउंट करेंगे। अब यहाँ अकाउंट्स में फिक्स्ड असेट्स का क्या क्या दिया था, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो क्वेश्चन में एसेट साइड देखो, एसेट्स में दे रहा था फिक्स्ड असेट्स टेंजिबल, नोट 3 में आ जाओ, बिल्डिंग और मशीनरी था, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक्यूमुलेटेड प्रोविजन है। तो अकाउंट करेंगे इसमें, एसेट्स का ना बहुत सारे अकाउंट बनेगा, और बिल्डिंग में परचेस सेल नहीं दिया फिर भी अकाउंट कर लेंगे एक बार, और मशीनरी में तो फिर सेल भी है, तो मतलब इस बहुत सारे अकाउंट बनेगा। अच्छा, नोट शुरू कर देते, नोट 1।
फर्स्ट नोट जो बना रहा है इसमें लैंड एंड बिल्डिंग और साथ में उसका प्रोविजन था, क्योंकि बिल्डिंग में चेंज दिया है तो क्यों चेंज है यही मैटर कर रहा है ना। कॉस्ट तो नहीं दिया, क्या लाइबिलिटी में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया क्या? नहीं सर, मतलब वो एसेट्स में नेट है डेप्रिसिएशन लेस करके, और एडजस्टमेंट में एक्यूमुलेटेड मतलब प्रोविजन है, तो अकाउंट हम लोग करेंगे। तो एक तो बिल्डिंग है, क्या है? फर्स्ट फर्स्ट वन इज बिल्डिंग एंड सेकेंड वन मशीनरी, तो बिल्डिंग अकाउंट। कभी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, और ये जो प्रोविजन है बिल्डिंग के लिए प्रोविजन, मशीनरी के लिए प्रोविजन है एक्यूमुलेटेड, वो मशीनरी के लिए करेंगे, ठीक है। यस, अरे लिख लेते प्रोविजन मशीन बिल्डिंग में कितना था। चलो बैकस्पेस हो गया था बिल्डिंग, बिल्डिंग फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम मशीनरी। बोलो प्रोविजन, तो लाइबिलिटी क्रेडिट साइड लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी कितना था ओपनिंग 4,87,500, और क्लोजिंग है टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग कितना दे रहे 5,20,000, ठीक है। अब बिल्डिंग में आ जाते हैं, बिल्डिंग एसेट साइड कितना दिया था, जो डेबिट बैलेंस, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक बार देखो बिल्डिंग जो नोट्स टू अकाउंट्स कितना दिया था 11,70,000, क्या ओरिजिनल कॉस्ट है? जब प्रोविजन है ना ये कॉस्ट में मेंटेन होगा, एक ऊपर लिख लेते हैं, ये सारा एसेट्स कॉस्ट में ही करोगे, इसमें ना डिप्रेशन लेस करके डब्ल्यूडीवी करोगे। बट जब एसेट साइड बिल्डिंग दिया था और नोट्स, क्या लाइबिलिटी में प्रोविजन दिया? नहीं, मतलब उसमें डिप्रेशन लेस हो गया था, तो जितना डिप्रेशन लेस हो गया था उतना एड बैक करके लिखना होगा। मतलब ओपनिंग में क्या करोगे, बोलो बिल्डिंग कितना दिया था ओपनिंग, ओपनिंग था 11,70,000, तो इसके डिप्रिसिएशन लेस करके इसमें ओपनिंग प्रोविजन कितना था 4,87,500, इसको जोड़ लेना, कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस करे डाउन, क्लोजिंग में बिल्डिंग कितना दे रहा था 11,37,500, ये दे रहा था 11,37,500, तो इसके साथ क्लोजिंग डिप्रिसिएशन जोड़ लो 5,20,000, प्रोविजन है एक्यूमुलेटेड है, तो ऐड बैक करके कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। एक बार जोड़ो, तो जोड़ने से कितना हो रहा है, तो जोड़ने से ये आ रहा है 1170 प्लस 4,87,500, तो ये जोड़ने से होता है कितना होता है बोलो, ये होता है आपका टोटल 16,57,500, कितना 16,500, ठीक है। तो अब क्लोजिंग भी जोड़ो, 1135 प्लस 5, 11,5 कितना होता है 15, 16,57,500, 16,57,500, सर तो इक्वल आ गया, हाँ मतलब जब इक्वल आ गया कॉस्ट, तो मतलब कुछ परचेज सेल है नहीं, तो ना तो क्रेडिट में कोई एंट्री ना डेबिट में कोई एंट्री, ये टैली हो गया, बस झमेला खत्म। तो ये आपका 16,57,500, ये भी आ गया 16,57,500, ओरिजिनल कॉस्ट इक्वल है, मतलब नो परचेज नो सेल, ठीक है। यस, अब क्या करें, अब देखो डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर दे दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखो डिप्रिसिएशन क्या दिया था, डिप्रिसिएशन बिल्डिंग में दिया था 14, 15, 32, 500, और मशीनरी, तो बिल्डिंग में डिप्रिसिएशन जो करंट ईयर का वो लिख लेना बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, कितना दिया था 32,500, 32। अब ये भी टैली हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ सेल हुआ नहीं तो डिस्पोजल नहीं है, तो इक्वल आ जाना चाहिए, देख लेते एक बार 5,20,000, ये हो रहा है 5,00,000 अर्थिंगर, यस 520 हो गया। तो इसमें ना सेल है ना परचेज है, तो ना सोर्स एप्लीकेशन कुछ, लेकिन ये जो डिप्रिसिएशन हो पीएल में, फंड फ्लो ऑपरेशन के लिए पीएल में चार्ज करोगे। यस, इज इट क्लियर? तो फंड फ्लो में लिखना नहीं है इसके लिए, बोलो ना टू बैंक और बाय बैंक, यही तो लिखोगे। आप नोट टू में आ जाओ, नोट टू, इसमें 3 अकाउंट करेंगे, एक तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट,
सिर्फ मशीनरी दिया था, मशीनरी लिख लेना। इसको भी इसी तरह कॉस्ट में लेके आएंगे, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन था, प्रोविजन भी करेंगे। डिप्रिसिएशन प्रोविजन लिखो और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लिखो, डिप्रिसिएशन प्रोविजन। डिप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट, इसमें ज्यादा स्पेस नहीं लगेगा। और एक और, मशीनरी बेचे, डिस्पोजल अकाउंट। थर्ड अकाउंट क्या बनेगा? एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट बनेगा, राइट। अब पहले प्रोविजन लिख लेते हैं। देखो, प्रोविजन मशीनरी में ओपनिंग था 15,92,500, तो प्रोविजन में लिख दो बाई बैलेंस बीडी। सर इसमें डेट अरे उतना जरूरत नहीं है, सब वर्किंग्स है, सिर्फ डेबिट क्रेडिट और लिखना शुरू कर देना। बोलो प्रोविजन कितना दिया था? 15 लाख बाई बैलेंस बीडी 15,92,500, और क्लोजिंग में है टू बैलेंस कैरेड डाउन, इसमें दिया था 15,66,500, राइट। अब एसेट्स का लिख लेते हैं। मशीनरी कितना दिया तो उसमें वही प्रोविजन ऐड करके लिखना, जैसे बिल्डिंग में किए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आप देखो नोट्स टू अकाउंट 3 में देखो, मशीनरी ओपनिंग में था 16,18,500, कितना दिया था? 16,18,500। इसके साथ ये जो ओपनिंग प्रोविजन 15,92,500, ये जोड़ो, कॉस्ट मिल जाएगा, ये लिख देना। और क्लोजिंग भी इधर लिख लो, बाय बैलेंस कैरेड डाउन। क्लोजिंग में क्या था? क्लोजिंग में दिया था एसेट्स आपका 21,38,500, इसके साथ क्लोजिंग प्रोविजन जोड़ लो। और क्लोजिंग प्रोविजन कितना दिया था? ये जो 15,66,500, ये जोड़ के लिख लेना, ठीक है। यस, ये जोड़ने से कितना होता है ये देख लो। 16,18,500, इसके साथ जोड़ रहे हो कितना? 15,92, अरे 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 क्या किए, 15,92,500, ये जोड़ने से होता है 32,11,000, ठीक है। कितना है? 32 लाख। तो क्लोजिंग में भी 21,38,500 के साथ जोड़ लो, कितना? 15,66,500, तो ये जोड़ने से होता है 37,05,000। चेंज आया ना, तो कुछ परचेज सेल होगा, यस। अब परचेज सेल के लिए इंफॉर्मेशन में आ जाओ। एडजस्टमेंट क्या दे रहा था? एडजस्टमेंट नंबर 4 देखो, ड्यूरिंग द मशीनरी कॉस्ट था 292,500, उसको बेच दिया कितना में? 97,500। अच्छा, कॉस्ट कितना का बेचे? 292,500। मशीन बेचे तो मशीन घट गया, तो मशीनरी में एसेट्स डेबिट होता है, घट गया तो क्रेडिट। बाय मशीनरी डिस्पोजल, सेल यहाँ नहीं दिखाना, यहाँ कॉस्ट कॉस्ट सारा, परचेज कॉस्ट डेबिट, सेल्स कॉस्ट क्रेडिट, बैलेंस कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। बाय मशीनरी डिस्पोजल, कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड, कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड, जहां प्रोविजन हो रहा है समझ लेना, ये कॉस्ट में मेंटेन करोगे। तो कॉस्ट कितना दिया था? 292,500, 292, कितना कॉस्ट बेचे, तो यहाँ तो लिख लिए। तो फिर प्रोविजन में डिस्पोजल में लिख दो टू मशीनरी, कितना कॉस्ट आया था? 292। अब इसमें डिस्पोजल में सेल्स लिखोगे बाय बैंक, बेचे तो डिस्पोजल में लिख दो सेल्स। बोलो कितना में बेचे? ये बेचे थे 97,500, कितना में बेचे? 97,500। सर ये कॉस्ट और सेल्स में डिफरेंस लॉस है? नहीं 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 नहीं, वो लॉस नहीं है। तो जो बेचे उस पर डिप्रिसिएशन है, वो कितना वो बताया नहीं, वो मिसिंग है, वो फाइन करेंगे। अब बोलो मशीनरी में जो डिप्रिसिएशन, जैसे बिल्डिंग का करंट ईयर लिख लेते ना बाय डिप्रिसिएशन, तो इसमें भी देखो कितना डिप्रिसिएशन करंट ईयर का दिया है। ये दिया 1,36,000,
500 ये दे दिया है क्वेश्चन में, देखो एडजस्टमेंट नंबर 3, डेप्रिसिएशन फॉर 14-15 करंट ईयर का मशीनरी पे कितना है 136,500। तो ओपनिंग था इतना इतना, तो एक क्लोजिंग, तो डिफरेंस है ना, जो बेचे उस पर डिपेंड था, तो पहले क्रेडिट जोड़ लो और डेबिट माइनस कर दो, तो जो बेचे उस पर डिप्रिसिएशन मिल जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिट जोड़ने से कितना आता है 15 प्लस 1 16, 17 लाख जोड़ लेते, 15,92,92,500 प्लस कितना 136,500, ये जोड़ने से होता है 17,29,000, कितना हो रहा है 17 लाख, और इसमें क्लोजिंग तो लेकिन सिर्फ इतना ही है, माइनस कर दो कितना क्लोजिंग है 15,66,500, मतलब जो बेचे उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया था 162,500, ठीक है ना। तो टू डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दो, बेच दिए ना, टू मशीनरी डिस्पोजल, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ये क्या है आपका डिप्रिसिएशन ऑन सेल, मतलब जो सेल किए उस पर डिप्रिसिएशन, तो फिर डिस्पोजल में लिख दो बाय डिप्रिसिएशन प्रोविजन, डिप्रिसिएशन ऑन सेल, कितना सेल्स पर डिप्रिसिएशन 162,500, ओके। अब इसको बैलेंस करोगे तो आपको डिफरेंस लॉस या प्रॉफिट वो कितना आया वो मिल जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट है या लॉस है वो आपको मिल जाएगा, डेबिट ज्यादा तो लॉस है, क्रेडिट ज्यादा तो प्रॉफिट है, 162 लाख, हाँ लॉस ही है, डेबिट ज्यादा है, बाय पीएल, अब बाय लॉस ऑन सेल भी लिख सकते हो, बाय पीएल भी लिख सकते हो, लॉस ऑन सेल बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। डिस्पोजल से क्या पता करोगे ना, इसको बेच के लॉस है या प्रॉफिट है, इसमें क्या क्या आएगा, टोटल कॉस्ट जो बेचे एसेट से डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दो, डेबिट साइड, एसेट में क्रेडिट कम हो गया ना, और उसको जितना में बेचे क्रेडिट साइड लिख दो, और उस पर जो डिप्रिसिएशन था वो तो प्रोविजन में था, तो प्रोविजन क्रेडिट होता है, बेच दिया तो डेबिट साइड लिख दो डिस्पोजल, और वो डिस्पोजल में ट्रांसफर करोगे, फिर जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट लॉस मिलेगा, ठीक है। तो इसमें डिप्रिसिएशन ऑन सेल नहीं दिया था, वो बैलेंसिंग फिगर आ गया, अब इसमें बैलेंस कर लेना 2,92,500, 2,92,500 और लेस कर दो क्रेडिट, तो ठीक है, और लेस करने से आता है, इतना लेंदी होता है एक क्वेश्चन, 292,500, इससे लेस करो कितना 97,500, फिर लेस कर दो 162,500, तो बैलेंस आया 32,500 लॉस आया, 32,500 लॉस आया, तो कितना में बेचे मिल गया, और जो बाई बैंक है ना सोर्स में लिखोगे, ये जो डिप्रिसिएशन लॉस हो दोनों, ये जो करंट डिप्रिसिएशन, ये डिप्रिसिएशन और ये लॉस, ये दोनों पीएल में चार्ज करोगे, ये दोनों पीएल में चार्ज करोगे, और ये सोर्स में लिख दोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं मशीनरी, मशीनरी क्लोजिंग बढ़ गया और सेल भी किए, तो बैलेंसिंग फिगर बाई किए थे, ठीक है, तो क्रेडिट आप जोड़ो और डेबिट माइनस कर दो, तो कितना परचेज था मिल जाएगा, बैंक अकाउंट परचेज, ये आपको मिलेगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, यस, जोड़ो क्रेडिट डेबिट माइनस करो, तो क्रेडिट साइड ये हो रहा था आपका 37,37,005,000 प्लस प्लस कितना 292,500, तो टोटल आया आपका 39,97,500, 39,97,500, 39,97,500, और इससे माइनस कर दो कितना 32,11,32,11,000, तो बैलेंस 7,86,500, तो परचेज कितना है 7,86,, अब बोलो टू बैंक है ना, ये एप्लीकेशन में लिख दोगे, बस हो गया, ये सारा अकाउंट, सारा नहीं अभी कुछ और हो सकता है, और एक है तो आपका इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट करेंगे, फिर पीएल करेंगे, बस हो जाएगा कंप्लीट, ओके। अब लिख लो, जो टू बैंक इसको एप्लीकेशन में लिखो, कितना बेचे 6 लाख 7,86,500, तो एप्लीकेशन में लिख दो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी,
परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और यहां लिख दो नोट 2। कितना परचेज आया था? 7,86,500 है ना, 7,86,500 या 7,86,500। और यहां लिख दो सोर्स में भी सेल ऑफ मशीनरी, और सेल तो बता दिए थे कितना, 97,500। एडजस्टमेंट 3 देखो, फॉर 4 कितना में बेचे थे? 97,500। तो हम लोग का मशीनरी रिलेटेड ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब जो पीएल में है पीएल में करेंगे। अब एसेट साइड देखे, और क्या इन्वेस्टमेंट है? यस सर, इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट का लास्ट एडजस्टमेंट दिया था, इन्वेस्टमेंट वेयर व्हिच वेर सोल्ड 1,17,000, लेकिन उसमें कॉस्ट था तो प्रॉफिट में बेचे, अकाउंट करेंगे। नोट 3, नोट 3 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, नोट 3 इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट ये सब लिख लेना हम लोग। टू बैलेंस बीडी, ये इजी है कंपैरेटिव इन्वेस्टमेंट अकाउंट, है इजी। तो एसेट्स में देखो फिर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर कितना था? अच्छा गुडविल भी है, वो तो राइट अप करेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर था 5,07,000, कितना था? 5,07,000। और करंट ईयर में हो गया बाय बैलेंस एसेट्स है ना, ओपनिंग डेबिट क्लोजिंग, मतलब लास्ट ईयर डेबिट और करंट ईयर क्रेडिट, 3,93,250। तो श्योर बेचे है ना, जो बेचे तो श्योर, इतना कम कैसे हो गया? तो बाई बैंक सेल लिख दो, बाई बैंक अकाउंट सेल। बोलो कितना में बेचे थे? इसको बेचे थे 1,17,000, 1,17,000 और इसका कॉस्ट था 97, तो एक्स्ट्रा में बेचे तो प्रॉफिट में बेचे। टू पीएल, कुछ नहीं दे रहे तो पीएल में ही ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट हो या लॉस हो। लिखो प्रॉफिट ऑन सेल, बैलेंस कर लो यहीं पे। बेचे थे 1,17,000, कॉस्ट दे रहा था 97,500, तो कितना एक्स्ट्रा में बेचे, वही तो प्रॉफिट, माइनस करो प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, बोलो कितना प्रॉफिट हो रहा है, कैलकुलेशन करो। 1,17,000, 1,17,000 माइनस 97,500, तो प्रॉफिट था 19,500। ठीक है, अब एक बार रफली जोड़ो तो, क्रेडिट साइड डेबिट तो 5,26,500 आ रहा है, क्रेडिट 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000, नहीं डेबिट ही ज्यादा हो रहा है, तो फिर परचेज नहीं है, फिर डिफरेंस क्यों आ रहा है? हो सकता है, अच्छा पहले देख लेते एक बार, ये तो टैली हो जाना चाहिए, सेल्स दे दिया, प्रॉफिट दे दिया। क्रेडिट ज्यादा होता तो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर परचेज लिख लेते, लेकिन अगर डेबिट ज्यादा है तो क्या हो सकता है? अच्छा ठीक है, देखते हैं। जोड़ लो, तो 19,500 प्लस कितना? 5,07,000, 5,07,000, ये आया आपका 5,00,000, इधर उधर मत हो, 5,26,000, 5,26,500। तो ये भी लिख लेते हैं, 5,26,500। इधर से इन दोनों को लेस करो एक बार, माइनस 3,93,250, और माइनस 1,17,000। अभी भी बैलेंस है 16,250, डिफरेंस आ रहा है, क्या रीजन हो सकता है? एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो गया, तो क्लोजिंग में राइट ऑफ डिक्रीज हो गया, राइट ऑफ कर दिए। तो बाय पीएल जैसे डिप्रिसिएशन होता है ना, इसमें डिप्रिसिएशन नहीं, वैल्यू रिड्यूस हो गया, ए तो रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ तो पीएल में जाएगा। और जो बाई बैंक, इसको आप सोर्स में लिख लो, ठीक है ना। यस, तो आप लिख लो, सोर्स में लिखो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,17,000। अरे तो फिर क्यों किया, तो सेल तो दे ही दिया था। अरे नहीं, ये जो प्रॉफिट है पीएल में जाएगा, बाय रिटर्न ऑफ पीएल में आएगा ना, तो इसीलिए करना जरूरी है। तो जितना मैं सेल के लिख दो सोर्स में, कितना था? 1,17,000, सेल ऑफ, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। नोट, कितना नंबर नोट था बोलो तो? था, कितना में बेचे थे? 1,17,000,
1,17,000, तो ये भी हो गया। अब एसेट्स में क्या है, एसेट्स में एक बार देखो फिर क्वेश्चन। फिक्स्ड एसेट्स में ये तो हो गया, टेंजिबल दो ही तो था। गुडविल लास्ट ईयर 65, करंट ईयर में 42,500, डिक्रीज हो गया, तो रिटर्न ऑफ है, ओपीएल में राइट अप करोगे, अकाउंट छोड़ो। इन्वेस्टमेंट तो हो गया था। एक मिनट, अदर नॉन करंट एसेट्स में प्रीपेड दिया, तो नॉन करंट एसेट से तो इसका जो चेंज इंक्रीज हो गया ना, मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड, वो डायरेक्ट एप्लीकेशन में लिख दो, डायरेक्ट एप्लीकेशन में लिख दो, लिखो प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड, नॉन करंट। प्रीपेड तो करंट एसेट्स होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रहा है प्रीपेड नॉन करंट, मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए पेड किए, तो करंट एसेट्स इसमें एप्लीकेशन में लिख दो, एक्स्ट्रा जितना। देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड, अकाउंट नहीं करना। बोलो कितना बढ़ गया। लास्ट ईयर में प्रीपेड एक्सपेंसेस नॉन करंट था 52, सॉरी करंट ईयर में 52, और लास्ट ईयर में कितना था, लास्ट ईयर में था 4250, तो डिफरेंस कितना, ऐसे 42 होता तो 10,000 से 250 लेस, तो 9750 जो बढ़ गया वो उतना पेमेंट है, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड। और क्या एसेट्स है, गुडविल रिटर्न ऑफ, वो तो पीएल में करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, करंट एसेट्स हो गया था। अब लाइबिलिटी में आ जाओ, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट में आ जाओ। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट में था प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड पेबल, तो इसमें ना एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो क्या बोले थे, बोलो जो प्रीवियस ईयर का वो पे करोगे और करंट ईयर का पीएल में, तो लिखो टैक्स पेड, इनकम टैक्स और प्रीवियस ईयर, करंट ईयर का क्या करोगे, करंट ईयर का पीएल में दिखा दोगे। तो क्वेश्चन देखो, टैक्स नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाओ, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर था 260, तो वो आप पेमेंट दिखा दो, और करंट ईयर का पीएल में करोगे। और सर डिविडेंड पेबल मतलब प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का लास्ट ईयर का नहीं है, तो लास्ट ईयर पेमेंट हुआ नहीं, लेकिन करंट ईयर पीएल में चार्ज करोगे, तो इसमें लिखना नहीं है, डिविडेंड इसमें नहीं आएगा। तो हम लोग ये देख लिए। अब लाइबिलिटी साइड और क्या लाइबिलिटी है, देखो एसेट्स पूरा कंप्लीट है, गुडविल का राइट ऑफ करना होगा पीएल में। लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी तो हो गया, प्रोविजन देख लिए, शॉर्ट टर्म और पेबल था, ठीक है। अब नॉन करंट, लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटी देखो, 11%, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे दिया, 10% डिवेंचर। अच्छा डिवेंचर लास्ट ईयर था 62, 16,25,000, करंट ईयर 13, तो डिक्रीज मतलब रिडम्शन हो गया। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो एक्सपायरी रिडम्शन लिख दो, रिडम्शन ऑफ डिवेंचर, रिडम्शन ऑफ। अगर प्रीमियम में डिस्काउंट देता तो कैलकुलेशन करते, ठीक है, लेकिन तो डिक्रीज कितना बोलो, 1625 से 13, 1625 लास्ट ईयर था और करंट ईयर में हो गया 13, मतलब डिक्रीज हो रहा है 3,25,000, तो रिडम्शन कितना, 3,25,000, यस सर। रिडम्शन ऑफ डिबेंचर कितना, 3,25,000, और अच्छा 10% है ना, तो इंटरेस्ट भी तो देना था, इंटरेस्ट का सर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो हम लोग पे कर देंगे, ये मान लेंगे रिडम्शन एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ है, रिडम्शन एंड ऑफ द ईयर, तो थ्रू आउट द ईयर कितना था, ओपनिंग 1625, तो उतना इंटरेस्ट पे करो, लिखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड। अगर एंड में रिडम्शन के रिपे किए तो पूरा साल भर 16,25,000 ही तो था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया ना, तो इसलिए इंटरेस्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, ऑपरेटिंग नहीं, तो इसको अलग से फंड फ्लो में शो करोगे, कितना होता है 10%, तो 1,62,500, ठीक है। तो एप्लीकेशन में इस तरह लिख लिए, रिडम्शन ऑफ डिबेंचर लिख लिए, इंटरिम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड ए भी लिख लिए, ओके। और क्या है, अब तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, पीएल है तो पीएल अकाउंट लास्ट करेंगे ना, अकाउंट। और कैपिटल देख लो, लास्ट ईयर था 13 लाख, करंट ईयर 16,90,000, तो डिफरेंस 3,90,000 बढ़ गया। क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे कि एसेट्स खरीदे इशू किए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर डायरेक्ट लिख दो डिफरेंस सोर्स में, बढ़ गया मतलब इशू है, तो इशू ऑफ शेयर्स। इक्विटी तो मेंशन करोगे, शेयर का कुछ नहीं है तो इक्विटी है, कितना बढ़ गया 13 से 16, मतलब 3,90,000,
390 आपका इश्यू ऑफ शेयर हो गया। अब लास्ट अकाउंट में आते हैं। लास्ट अकाउंट क्या करना है? पीएल। देखो रिजर्व एंड सरप्लस में एक ही बैलेंस है पीएल, ना जनरल रिजर्व ना कुछ अदर्स। तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। लास्ट नोट, नोट 4, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट आएगा, तो इसमें स्पेस छोड़ना बाबू, ज्यादा स्पेस इसमें ही रखना। डेबिट क्रेडिट लिख लेना। अब बोलो कितना दिया था बैलेंस शीट में? रिजर्व एंड सरप्लस पीएल बैलेंस लास्ट ईयर था 4,58,250, तो बाय बैलेंस बीडी कितना बैलेंस था? 458,250 और टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग, क्लोजिंग हो गया कितना? 8,48,500, ठीक है। तो ओपनिंग क्लोजिंग ये लिख लिए। अब जो अकाउंट किए, जितना अकाउंट किए उसमें जितना पीएल में आया, मतलब कहीं पे प्रॉफिट है कहीं पे लॉस है ना, ये सब है, तो वो सारा हम लोग इसमें एडजस्ट करेंगे। पीएल में क्या क्या एडजस्ट करेंगे? जितना भी प्रॉफिट लॉस है, डेप्रिसिएशन, वो सारा एडजस्ट करेंगे। तो यस आ जाते, शुरू से आ जाते। देखो ये बिल्डिंग था, इसमें आया ना डेप्रिसिएशन प्रोविजन में 32,500, पीएल में आएगा डेबिट साइड, तो पीएल में लिख दो डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। कितना दिया था? 32, और एक टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये दे दिया था 136,500 दे दिया था ना एडजस्टमेंट नंबर 3 में करंट ईयर। या जो प्रोविजन किए थे ना, प्रोविजन देखो, प्रोविजन बाय डेप्रिसिएशन 136,500, और असेस बेचे तो लॉस आ गया था कितना? 32,500। ये जो लॉस है पीएल, पीएल में लिख दो टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ अंटर मशीनरी। यस, लॉस कितना फाइंड किए थे? मशीनरी देखो डिस्पोजल, लॉस है 32,500, लॉस कितना? 32, ठीक है। अगेन, और क्या? अब देखो, हम लोग टैक्स जो लास्ट ईयर का वो पे किए थे, करंट ईयर का जो टैक्स आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो बैलेंस शीट देखो, करंट ईयर में टैक्स प्रोविजन कितना था? 9,75,000, ठीक है। तो डेबिट साइड लिख दो 9,75,000, राइट। टू डिविडेंड पेबल, लास्ट ईयर का तो था ही नहीं, करंट ईयर का पीएल में करोगे। टू डिविडेंड पेबल या प्रपोज डिविडेंड, कुछ भी लिखो। क्वेश्चन में देखो बैलेंस शीट में क्या दिया? डिविडेंड पेबल। और करंट ईयर में कितना? 42,250, 42,250। प्रीवियस ईयर होता तो पेमेंट एप्लीकेशन में दिखाते, लेकिन करंट है तो पीएल में चार्ज कर दो। ये भी हो गया। अब एक बार एसेट्स में छोड़े थे वो, दो गुडविल रिटर्न ऑफ, तो गुडविल रिटर्न ऑफ, तो गुडविल अकाउंट देखो 65 था लास्ट ईयर, लेकिन करंट हो गया 42,500, तो कितना से डिक्रीज है बोलो? माइनस करो 22,500, ठीक है। तो गुडविल राइट ऑफ किए कितना? 22,500। नेक्स्ट, और क्या सर? अब हम लोग करेंगे टू, अच्छा, और क्या था? इंटरेस्ट पे किए थे ना डिवेंचर्स को एप्लीकेशन में। देखो फिनेंस कॉस्ट होता है जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, रिडम्पशन वो नहीं, वो तो लाइबिलिटी कम हो गया। इंटरेस्ट पे किए ना, एक्सपेंसेस और पेमेंट फाइनेंस कॉस्ट होता है 162,500। इसको भी पीएल में आता है ना, डेबिट साइड फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 162,500। एक बार अब देखते और क्या क्या छोड़े। नहीं, और तो कुछ नहीं है, बट अकाउंट किए थे यहाँ। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये प्रॉफिट था ना, तो क्रेडिट साइड लिख दो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बाय, प्रॉफिट ऑन
सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना प्रॉफिट? 19, यस 19,500, कितना? 19,000। अब प्रोबेबली सारा हो गया, ठीक है, सारा हो गया। अब बैलेंस करते हैं। बैलेंस डेबिट जोड़ो, क्रेडिट माइनस करो, आ जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन, सोर्स में लिख देना, कंप्लीट। यस, इसी में टाइम इतना लेता है ना एक एक क्वेश्चन। 32,500 प्लस क्या? 136,500, फिर क्या? फिर 32,500, डबल तो लिख नहीं लिए 500, फिर क्या है? 9,75,9,75,000, फिर कितना? 42,42,250, फिर कितना? 22,500, फिर कितना? 1,62,500, अगेन कितना? 8,48,500। यस सर, टोटल कितना है? 22 लाख, 22 लाख। 52,250, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? 169, फिर छोड़े छोड़े छोड़े, 32,500, 1,36,000, ठीक है। फिर लॉस एंड सेल ऑफ मशीनरी कितना था? 32,500, यस। लॉस कितना था? ओ, ये जो लॉस था इन्वेस्टमेंट बेच के, तो इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ किए थे ना 16,250, वो लिखे ही नहीं। टू इन्वेस्टमेंट रिटर्न, कहाँ कहाँ ध्यान देना पड़ता है, सोचो स्टूडेंट लोग को एग्जाम में क्या हाल होगा। कितना राइट ऑफ किए बोलो? 16,250, यस। 16,250, यार 22,68,500, 22,68,500, अब माइनस कर दो बाई बैलेंस फंड फ्रॉम ऑपरेशन, बैलेंसिंग फिगर। अब ट्रेडिंग प्रॉफिट भी लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे माइनस कर दो। माइनस करो, डेबिट कितना? 4,58,250, माइनस करो 4,58,250, और माइनस कर दो 19,500, 19,500, तो ये हो गया। क्या बात है, इतना ज्यादा फंड! 17,90,000, 17,90,750, ओके। बस इसको आप लिख लो सोर्स में, सोर्स में लिख लो फंड फ्रॉम ऑपरेशन 17,90,750, 17,90,750, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 17,98, 17,9750, यस। कंप्लीट हम लोग का फंड फ्लो स्टेटमेंट। अरे नहीं, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। टोटल करो एक बार बोथ साइड, ठीक है, टोटल करो बोथ साइड, कितना आ रहा है देखो। फर्स्ट कितना था? 97,500, अच्छा इस तो लिख लिए, प्लस जोड़ लेते, प्लस 97,97,500, ठीक है, प्लस फिर क्या था? 1,17,000, 1,17,000, प्लस फिर कितना था? 3,90,000, है ना? 3,90,000, ओके, तो हो रहा है 23,95,250, 23,95,250। अब इससे माइनस करते जाओ, इक्वल आना चाहिए, कितना है? 8,50,8,51,500, माइनस फिर कितना? 786,500, 786,500, माइनस फिर कितना? 9,750, 9,750, माइनस फिर कितना है? 2,60,000, 2,60,000, माइनस और कितना? 3,25,000, 3,25,000, माइनस 160, यस यस, टैलेंट कितना आ रहा है? 23 लाख
95,250। क्या टाइम लेता है, क्या टाइम लेता है एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। यस, एक और क्वेश्चन करें, कर लेते हैं भाई। आप लोग इसको प्रैक्टिस मतलब लिख लोगे, ठीक से समझ लोगे, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना। यस, समझ में आए तो, अरे नहीं आए तो क्या करें, एग्जाम हॉल में तो करना ही पड़ेगा। फंड फ्लो कैश फ्लो जो इजी लगेगा, एग्जाम हॉल में दोनों पढ़ोगे, जो इजी लगेगा कर लेना। तो एक और क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा कलर चेंज कर ले, एक ही कलर में। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है, एक मिनट। यस, क्वेश्चन नंबर 4, द बैलेंस शीट ऑफ एबी लिमिटेड ऑन दिसंबर 2014 एंड दिसंबर 15, दोनों ईयर का बैलेंस शीट है। शेड्यूल 3 के हिसाब से एकदम बैलेंस शीट बना के दे दिया। शेयरहोल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल नोट है, रिजर्व एंड सरप्लस भी नोट है। फिर आपका एप्लीकेशन मनी पेंडिंग छोड़ो ना, ये सब नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म नहीं, ट्रेड पेबल है और प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स दे दिया तो अकाउंट करेंगे। और करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल नोट 3 है। और करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, इन्वेंट्री फिर आपका ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड इक्विवेलेंट में नेगेटिव दे रहा था ओपनिंग। अरे हो सकता है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट पेबल ऑन डिमांड तो इक्विवेलेंट माना जाएगा, तो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। खैर, और फिर क्लोजिंग में पॉजिटिव है। अब नोट्स टू अकाउंट्स, उसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स भी देता तो समझ में आता, नहीं देता तो कोई क्या करे। फिर इसमें शेयर कैपिटल में क्या नोट इसका जरूरत था, शेयर कैपिटल 10 इंच इक्विटी शेयर ही तो है, 2 लाख और 260,000 का इशू है। और फिर रिजर्व एंड सरप्लस में 2 है, जनरल रिजर्व पीएल फिर भी समझ में आया। और टेंजेबल में 2 है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी। यस, एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द, अच्छा एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरल रिजर्व क्या है, इंफॉर्मेशन ही तो है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 15 इंटरिम डिविडेंड पे किए ना, तो पीएल एप्लीकेशन में लिखोगे, पीएल में डेबिट चार्ज करोगे, बैलेंस शीट में नहीं है इंटरिम डिविडेंड, पे हो गया तो लायबिलिटी में तो नहीं। और एसेट्स ऑफ अनदर कंपनी परचेज 60,000 शेयर के अगेंस्ट में एक क्वेश्चन किए थे ना पहले, ऐसे ही है। तो 60,000 का खरीद देखो, ये कैपिटल 2 लाख से 2,60,000 हो गया ना, तो 60,000 का ही तो इशू किए, तो शेयर में सोर्स कुछ नहीं लिखोगे। अब अनदर कंपनी से एसेट्स खरीदे 60,000, उसमें 2 एसेट्स था, स्टॉक था, ओहो स्टॉक खरीदे, स्टॉक में एडजस्ट करोगे। और मशीनरी भी था, दोनों जोड़ के उतना होना चाहिए। इन एडिशन सन्ड्री कुछ प्लांट और परचेज किए 5650, एक कैश परचेज बना जाएगा। टैक्स पेड बोल दिया तो टैक्स अकाउंट करोगे। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सर एक क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट कुछ देखना नहीं है, हम लोग चेंजेस पीएल और पीएल एडजस्टेड करते हैं ना, उसमें बैलेंस आ जाएगा। ये अगर दे रहे तो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, उसको देखना ही नहीं है आपको, ठीक है। पीएल बैलेंस, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स, छोड़ो ना उसको, जस्ट पीएल बैलेंस से करेंगे, पीएल एडजस्टेड हो जाएगा। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टू बी ट्रीटेड नॉन करंट, यही तो मान के करते हैं, इसीलिए तो एप्लीकेशन में दिखाते हैं, नहीं तो करंट लायबिलिटी मान लेते। अब सोर्स शोइंग सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड एंड चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। नाउ लेट अस स्टार्ट, अब शुरू करें। एक स्टेटमेंट हो रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ऑफ कंपनी का नाम लिख लेना, कंपनी है ए बी लिमिटेड, ठीक है, कंपनी है ए बी लिमिटेड। फॉर द ईयर करंट ईयर विथ प्रीवियस ईयर हम इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ 2 कॉलम कर रहे हैं, चेंजेस हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग करोगे एग्जाम, ठीक है। यस, बताओ बताओ इसमें, बताओ इसमें, एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो बताओ इसमें चेंजेस में, चेंजेस आप लोग कर लोगे ना। तो प्रीवियस ईयर में था 31 दिसंबर 2014, करंट ईयर 31 दिसंबर 2015। 1 सी ए करंट एसेट्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, करंट एसेट्स में एक स्टॉक का परचेज था, वो देख के बाकी सब लिखते जाओ, करंट एसेट्स में स्टॉक छोड़ के बाकी लिखते जाओ, ठीक है।
बोलो क्या दिया करंट एसेट्स में? इन्वेंट्रीज, यहीं पे क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्ट करोगे तो एक तो है इन्वेंट्रीज, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर लिख दो एज इट इज, इन्वेंट्री 1,11,000, ये 1,11,000, बट करंट ईयर में परचेज किए थे 2015 में, इन्वेंट्री क्या दे रहा था 97,300, लेकिन एडजस्टमेंट बी में देखो दूसरा कंपनी से जो परचेज किए थे 60,000 का शेयर दिए थे, उसमें स्टॉक परचेज किए थे 21,640, ठीक है। तो 93 ये जो आया कितना आया देखो फिर, 93 कितना है, 93,700 से, 93,700 से, अरे उल्टा कर रहे, 97,300 से, 97,300 से माइनस कर दो कितना, 21,640, 640, तो ये आया 75,660, 75,660। अब चेंजेस करोगे, अब इसमें जो डिफरेंस डिक्रीज तो डिक्रीज में लिख लोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड, सेकंड आपका क्या था, ट्रेड, क्वेश्चन देखो, ट्रेड रिसीवेबल दिया है, यस, ट्रेड रिसीवेबल, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो एज इट इज लिख दो। ट्रेड रिसीवेबल बोलो लास्ट ईयर कितना था, 87, अरे 87,490, और करंट ईयर में हो गया 73,360, 73,360, ओके। फिर कैश एंड इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में लास्ट ईयर में नेगेटिव दिया है, तो आप भी नेगेटिव लिख लो ना। कितना नेगेटिव था, 57,57010 नेगेटिव, बट करंट ईयर में पॉजिटिव है 2,700, ना एड देम, टोटल ऐड करो कितना है, 1,11,1,11 प्लस क्या, 87,490, प्लस कितना, सॉरी नेगेटिव है, माइनस कर दो 57,57010, तो टोटल कितना 141,480, 141,480, और करंट ईयर का है 75,75,660 प्लस 73,73,360 प्लस कितना 2,700, इन तीनों को ऐड करने से होता है 151,720, 151,720, ठीक है। सेकंड, अब सी एल करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के लिए फिर देखो, करंट लायबिलिटी का नोट है क्या, करंट लायबिलिटी सिर्फ ट्रेड पेबल ही तो था, कोई नोट ही नहीं है, यहीं पे लिख दो ट्रेड पेबल, है ना। ट्रेड पेबल बोलो लास्ट ईयर कितना था, 73,280, और फिर करंट ईयर में कितना 52,660, चेंजेस करते डिक्रीज तो इंक्रीज कॉलम में लिखते, और प्रोविजन फॉर टैक्स हो तो अकाउंट करते, छोड़ो एक ही है इसमें, टोटल भी इतना ही 73,280 और 52,660, अब लेस कर दो वर्किंग कैपिटल, थर्ड वर्किंग कैपिटल, अब पूरा लिखोगे 1 - 2, ठीक है, एसेट से लेस कर दो तो आपका 141,480 लेस कर दो 73,73,280, कितना हो रहा है 68,200, 68,200, और इधर है 151,720 माइनस कितना है 52,52,660,
इसमें 99,060 99,060 अब इसमें तो इंक्रीज हो गया, बस मिल गया इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। फोर्थ, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिफरेंस देख लो, टोटल लिख लो 99,060, ये ज्यादा है तो डिफरेंस प्रीवियस ईयर कॉलम में लिख लोगे ना इंक्रीज। 99,060 से माइनस कर देते 68 इज इक्वल टू कितना है 30,860 30,860 राइट। यस, ये आपका इंक्रीज है ना, तो एप्लीकेशन में लिख लोगे। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, इसको कहां लिखोगे, एप्लीकेशन में लिख लोगे। अब सेकेंड स्टेटमेंट करते हैं, लिखो इसमें क्या पूछा है, पूछा है स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एंड सोर्सेस, तो वही लिखोगे। बैटरी रनिंग लो, एक मिनट। चार्जर नहीं लगा के काम करने से ही होता है। खैर, तो अब लिख लो स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड ऑफ एबी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। अब तो सारा अकाउंट बनेगा, अब सिर्फ वर्किंग कैपिटल तो हुआ, सोर्सेस अमाउंट, एप्लीकेशन अमाउंट रुपीज, और इंक्रीज तो एप्लीकेशन में लिख दो, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कितना से इंक्रीज 30,860, ठीक है। यस, अब हम लोग एसेट्स लायबिलिटीज सारा अकाउंट करेंगे, एक एक फंड आपको मिलते जाएगा, ठीक है। अकाउंट, तो एसेट्स, एसेट्स में आ जाओ। एसेट्स का नोट्स टू अकाउंट्स देखो, एसेट्स का नोट्स टू अकाउंट्स देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें डिफरेंस डिक्रीज हुआ क्यों, कुछ तो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे बिल्डिंग रिलेटेड, तो डिप्रिसिएशन हो जाएगा। कुछ नहीं दे रहे भाई, डिप्रिसिएशन हो जाएगा, और वो हम लोग पीएल में चार्ज कर देंगे, इसको छोड़ो। प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज तो हुआ, और मशीनरी में मशीनरी खरीदे भी थे अदर देन कैश, और कैश परचेज भी किए थे, लेकिन कुछ बेचे नहीं। करेंगे अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फर्स्ट नोट, नोट 1, नोट के लिए एक बार कलर चेंज फिर कर लेते, नोट 1, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, क्या इसमें भी डिप्रीशन प्रोविजन कहीं पे है क्या, लायबिलिटी कहाँ कहाँ देखोगे, लायबिलिटी या एडजस्टमेंट, उसमें डिप्रीशन प्रोविजन के बारे में कुछ दे रही है नहीं, लायबिलिटी में है तो फिर प्रोविजन अकाउंट भी साथ में करेंगे, नहीं है तो फिर नोट्स में देखोगे, अगर दे दिया एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन या प्रोविजन तो अकाउंट करेंगे, नहीं तो सब मशीनरी में करेंगे। तरह से कुछ है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, डायरेक्ट करते जाओ। तो मशीनरी का ओपनिंग बोल लिखो, टू बैलेंस बिल्डिंग, ओपनिंग में कितना दिया, 1,12,990, अमाउंट देख के डर लगता है, 990, 15, 20 ये सब देने से ना गड़बड़ होने का चांस होता है। और क्लोजिंग लिख लो बाय बैलेंस शीट, क्लोजिंग दे रहा था कितना 136,270, 136,270, राइट। यस यस सर। अब खरीदे दिया लेकिन कुछ सेल भी नहीं है और डिप्रिसिएशन भी नहीं दिया, तो बैलेंस डिप्रिसिएशन आ जाएगा भाई, टू वेंडर,
वेंडर से बाय किए थे ना, परचेज अदर देन कैश हम नहीं लिख रहे। बोलो एडजस्टमेंट बी पढ़ो, टोटल 60,000 का परचेज था और शेयर से इशू करके पेमेंट किए, उसमें स्टॉक था और क्या था, मशीनरी। स्टॉक तो हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक से एडजस्ट कर ही लिए थे, और मशीनरी खरीद तो मशीनरी अकाउंट में लिखोगे, कितना का 38,360, 38,360, यस। और इन एडिशन सन्ड्री परचेज ऑफ प्लांट वाज मेड, कुछ और भी प्लांट खरीदे थे तो टू बैंक वो कैश परचेज बना जाएगा, टू बैंक कैश परचेज। तो कैश परचेज कितना दे रहा था, 5,650 सारा परचेज है। तो ऐड करने से 130, 40, 150, 51, 156, ओहो डिफरेंस डेप्रिसिएशन ही आएगा, बहुत ज्यादा है डेबिट, तो डेप्रिसिएशन मिसिंग था। सर बैलेंसिंग में सेल्स मान सकते नहीं, एसेट सेल बोला नहीं तो डेप्रिसिएशन नहीं लिखोगे, तो डेप्रिसिएबल एसेट्स है ना बैलेंसिंग फिगर। तो डेबिट जोड़ो और माइनस कर दो। तो डेबिट साइड टोटल कितना, डेबिट साइड टोटल है 112,990 प्लस कितना 38,360 प्लस कितना 56,5650, टोटल है 1,57,1,57,000। और 1,57,000 से लेस कर देना, माइनस कर दो 136 तो डिफरेंस है डिप्रिसिएशन टू, कितना डिप्रिसिएशन आया ना, 20730, डिप्रिसिएशन 20730, यस। अब मशीनरी अकाउंट हो गया, तो बोलो तो टू बैंक लिखे ना, तो एप्लीकेशन में लिखोगे और डिप्रिसिएशन पीएल में चार्ज करोगे, इतना तो हो गया। तो लिख दो, कहाँ लिखोगे, कहाँ लिखोगे, बोलो कहाँ लिखोगे, मशीनरी सेल किए तो सोर्स में, परचेज किए तो एप्लीकेशन में, टू बैंक है ना, एप्लीकेशन में लिख दो कैश परचेज ऑफ मशीनरी, एप्लीकेशन में लिख दो कैश परचेज ऑफ मशीनरी। अदर देन कैश नहीं लिखना, कितना का 5650, 5650, राइट, यस सर। और जो बैलेंस डिप्रिसिएशन वो तो पीएल में लिखोगे, यस। ये अकाउंट हो गया। अब देखते हैं और क्या अकाउंट करना है। एसेट साइड बिल्डिंग तो बोले ना, बिल्डिंग में जो डिफरेंस डिप्रिसिएशन कर लोगे तो अकाउंट इग्नोर करो। अब लाइबिलिटी में आ जाओ, लाइबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया था और एडजस्टमेंट लास्ट में, एडजस्टमेंट डी में देखो, सॉरी डी में नहीं, एडजस्टमेंट सी, इनकम टैक्स पेड, अकाउंट अकाउंट पेड दिया ना, तो अकाउंट करो, नोट टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। लाइबिलिटी तो क्रेडिट साइड बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी देखो, ओपनिंग प्रोविजन था 40,000 और टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग दे दिया 50,000। क्वेश्चन साथ में रख के देखोगे, रखोगे तो आपको ठीक लगेगा, ठीक रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन साथ में करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा। और एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर सी है, इनकम टैक्स पेड, पेड तो टू बैंक, बैंक अकाउंट टैक्स पेड, प्रोवाइडेड बोलेगा तो क्या बाय पीएल करोगे, पेड तो टू बैंक करोगे। पेड दिया है 25,000, पेड ड्यूरिंग द ईयर 25,000, 25, 50, 75, ऐसा ही क्वेश्चन दे, बिना कैलकुलेटर हो जाए तभी टाइम भी हो जाएगा। 75, इससे 40 लेस कर दो, मतलब 35, ये करंट ईयर प्रोवाइड किए बाय पीएल, टैक्स प्रोवाइडेड। अब प्रोवाइडेड तो पीएल में लिखोगे और टू बैंक एप्लीकेशन में लिखोगे, एप्लीकेशन में लिख दो टैक्स पेड, ठीक है। एप्लीकेशन में लिख दो इनकम टैक्स पेड, कितना पे किया था 25,000। तो टैक्स अकाउंट भी हो गया। अब लाइबिलिटी में देखो, लॉन्ग टर्म कुछ नॉन करंट है ही नहीं तो छोड़ दो। और क्या है, और क्या बोलो,
लाइबिलिटी साइड कैपिटल था, कैपिटल इसका नोट में तो वही तो फ्रेश इशू जो था वो आपका तो अदर देन कैश इशू था ना, तो फिर वो उसको अकाउंट भी नहीं करना, 60,000 ही इशू था तो उसको छोड़ दो। अब रिजर्व एंड सरप्लस नोट 2 में आ जाओ, रिजर्व एंड सरप्लस नोट 2, जनरल रिजर्व है, पीएल है, तो लास्ट नोट बनेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल नोट 3, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, रिजर्व अकाउंट नहीं करना, तो रिजर्व में कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया, उसका डिफरेंस जो पीएल में चार्ज कर देंगे। तो ओपनिंग पीएल लिखो बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग पीएल दिया था 44,690, 44,690, क्लोजिंग पीएल है टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग पीएल दे रहे हैं 46,220, 46,220। जब एक किए तो रिजर्व भी देख लो, अच्छा रिजर्व में कोई चेंज ही नहीं है, 45 था 45 ही है, तो वेरी गुड। उसका एडजस्टमेंट अगर चेंज होता तो इंक्रीज जितना टू रिजर्व लिख लेते। ठीक है, डिक्रीज होने का रीजन बाय रिजर्व नहीं लिखोगे, डिक्रीज होने का रीजन है तो अक्सर तो बोनस दिए या कुछ उसमें से एडजस्ट किए तो अकाउंट करते, बैलेंस फिगर पीएल में ट्रांसफर करते। ठीक है, नो लास्ट, अब शुरू से देखो क्या क्या अकाउंट किए थे। ये जो मेसिनरी में डेप्रिसिएशन लिखोगे ना, टू डेप्रिसिएशन, मेसिनरी का डेप्रिसिएशन कितना है, 20730। एक और बिल्डिंग था उसमें डेप्रिसिएशन कितना का, वो यहीं पे लिख लेते हैं एसेट्स है। बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग में ओपनिंग कितना दिया था, 148,500, बट क्लोजिंग क्या हो गया, 144,250। भाई घट गया ना, क्यों घट गया, सेल होता तो बोल देता, नहीं दिया तो डिप्रिसिएशन। तो 148,500 माइनस कितना, 144,250, तो इसमें डेप्रिसिएशन है 4,250। कितना डेप्रिसिएशन है, 4250। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कर दिए। अब और क्या, फास्ट एडजस्टमेंट में आ जाओ, एडजस्टमेंट ए, एडजस्टमेंट ए में दिया था ड्यूरिंग द इंटरिम डिविडेंड पे किए, तो टू इंटरिम डिविडेंड का प्रोविजन कितना, टू प्रोविजन फॉर टैक्स लिख लेते हैं, फॉर टैक्स कितना टैक्स प्रोविजन है, 35 बाई पीएल। अब फिर टू इंटरिम डिविडेंड, बैलेंस शीट में कोई डिविडेंड नहीं था बट पे किए इस साल इंटरिम डिविडेंड, कितना था, 26,000। और यही एप्लीकेशन में लिख दो, इंटरिम डिविडेंड तो एप्लीकेशन में तुरंत लिख लेना, नहीं तो भूलोगे बस गया, इंटरिम डिविडेंड पे कितना पे किए, 26,000। यस यस यस, मशीनरी का हो गया था, प्लांट खरीद लिए थे, टैक्स हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स नॉन करंट लायबिलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं, अदर एसेट्स लायबिलिटी हो गया। यस कंप्लीट, कंप्लीट। अब बैलेंस करो, बैलेंस करोगे तो आपको मिल जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है, यस बैलेंस करो। डेबिट साइड बोलो, कितना डेबिट साइड, क्या क्या एंट्री आया, 20730 प्लस लिखो, 20730 प्लस कितना, 4250 प्लस कितना, 35,000 प्लस कितना, 26,000 प्लस कितना, 46,220 इक्वल टू टोटल कितना है,
टोटल आया 132,200, 132,200, इससे माइनस कर दो कितना 44,690 इज इक्वल टू कितना है 87,510। यस, बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन बैलेंसिंग फिगर। अब और क्या लिख सकते हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट ब्रैकेट में फंड फ्रॉम ऑपरेशन 87,510 प्लस, अब इसको सोर्स में लिख दो, सोर्स में लिख दो, अरे सोर्स में एक भी नहीं है, क्या बात है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना 87,510, और एक कितना नंबर नोट, ये है नोट नंबर 3, ये तो छोटा ही क्वेश्चन था, अरे क्या बात है, लेकिन टाइम तो किल कर दिया। नोट 3 पर देखो तो टैली हो रही है या नहीं। तो 87 तो यह तो लिख लेते 87,510 माइनस 330860 माइनस 5650 माइनस 25,000 माइनस, हाँ यस इक्वल हो गया 87,510। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्लास में इतना ही, और कितना क्वेश्चन है 5 6, दो और लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब और एक क्लास लगेगा, और फिर दो ऑब्जेक्टिव एक क्लास में, वो बाकी ये चारों कर देंगे, दो लॉन्ग और दो शॉर्ट, ठीक है, चारों कर लेंगे। फिर हम लोग इसके बाद हम लोग रेशियो करेंगे, ठीक है, ये हो गया तो इसके बाद रेशियो करेंगे, फिर रेशियो करने के बाद कैश फ्लो करेंगे, फिर फाइनली होल्डिंग कंपनी करेंगे। यस, तो आज का क्लास इतना, आप लोग इसको ठीक से प्रैक्टिस कर लेना।